एक गांव में एक कपड़ों का व्यापारी था जिसका नाम जुम्मन शेख था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसके 3 बेटे थे। एक बार की बात है जब जुम्मन शेख को अपने बेटों पर शक हुआ कि वे उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करते हैं। अब जुम्मन शेख भी बूढ़े हो चुके थे तो उनके दिमाग में इस बात की चिंता बढ़ रही थी। जब जुम्मन शेख मरने वाले थे तब उन्होंने 2 वसीयत बनाई और दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मौलवी साहब आए तब उनके छोटे बेटे ने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, पापा ने मरने से पहले ये 2 कागज दिए थे और कहा था कि ये जनाजे के नमाज के पहले पढ़ना और दूसरा जनाजे के नमाज के बाद में पढ़ना। तो मौलवी साहब ने पहला पर्चा पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी वसीयत में से उसे कुछ नहीं मिलेगा जो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ेगा। ये सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। उनके मझले और छोटे बेटे ने कहा कि दौलत की जरूरत किसे नहीं है, हम दोनों नमाज नहीं पढ़ेंगे। मौलवी ने उन्हें बहुत समझाया कि ये तुम्हारे पापा हैं, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। इस पर वे बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा जरूरत लगी है तो तुम पढ़ लो। जायदाद के लिए उन दोनों ने तो नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन जुम्मन शेख का बड़ा बेटा नमाज अदा किया और उसने अपने पिता का क्रियाकर्म का काम खत्म किया। दोनों लालची भाई बोले कि लाओ अब हमारी वसीयत हमें दे दो। मौलवी साहब बोलते हैं, रुको तो पहले, तुम्हारे पापा ने ये भी कहा था कि दूसरा पर्चा जनाजे के नमाज के बाद पढ़ना। तो मौलवी साहब ने दूसरा पर्चा पढ़ा जिसमें लिखा था कि मुझे लगता था कि मेरे बेटे लालची हैं। पहली वसीयत झूठी थी, मेरी सारी दौलत उसे दी जाए जिसने मेरे जनाजे का नमाज पढ़ा हो। मौलवी साहब तुरंत बोलते हैं कि मिल गई तुम्हें दौलत, न तुम्हें वसीयत मिली और न ही बाप के जनाजे का नमाज मिला। और दोस्तों, इस तरह उस शेख की सारी दौलत धन संपत्ति उसके बड़े बेटे की हो जाती है और दोनों लालची बेटे सड़क पर आ जाते हैं।